थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपनी लाइफ के अंदर। अपने सारे गुनाहों को क्षमा को मांगते हुए, परमेश्वर से उसके लहू को मांगते हुए, उसका ब्लड जो सब पापों से हमें धोकर शुद्ध करता, उसके लहू को मांगो। पिता की हुजूरी को मांगो, जो सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती, जिसका कोई मोल नहीं, उसके मसा को मांगो। बाइबल कहती है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। बोलो परमेश्वर अपने मसा के साथ, अपने अभिषेक के साथ मुझे भर। अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा की तारीफ करते हुए, क्योंकि होली स्पिरिट को मैं आपके ऊपर उतरता हुआ देख रहा हूं। पवित्र आत्मा को मैं आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। धन्यवाद यीशु। हर तरह के अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को मैं डांटता हूं। हर तरह के डर की आत्मा को मैं डांटता हूं आपकी जिंदगियों से, यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको फ्री करे, वो आपको आजाद करे, अपनी रूह के साथ भरे, अपनी हीलिंग के साथ भरे। आपके हर एक रास्ते जो शैतान ने ब्लॉक किए वो खुले यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। आत्मा में गैर भाषाओं में प्रार्थना करें अगले 2 मिनट। हाथों को हिला के थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। निहोना मा शाख्यांदाना लेब्रो सोथोलो खोरोमु शाखांदानाबा यारा बारा जिला कोलो शुंतो कोरो बोलुरे तुरी में की हवाला राना जिंदा गबिली दुनानोके। हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं खुदा अपनी जिंदगियों में। जिस तरह दाऊद ने कहा कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपना हर्ष का आत्मा मुझे फिर से दे। अपनी आत्मा को उंडेल मेरे सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा को उंडेल मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा आत्मा जीव और चंभी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे। पिता, तेरे वचन में लिखा हम शरीर की बातों को या आत्मा की बातों में से एक को चुनते हैं। अपने लोगों को आज ये ताकत दे खुदावन, अपने लोगों को आज ये मसा दे, ये अनुग्रह दे खुदावन कि ये आत्मा की बातों को चुन सके मेरे पिता। शरीर की बातों को नहीं पर आत्मा की बातों को चुन सकें और तेरे नाम से ये आशीषित हों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। इससे पहले कि आज हम वचन को सुने, मैं ये चाहता हूं कि आप एक टेस्टिमनी जो अभी आपने सुनी है, आप उसको दोबारा सुनेंगे। वो टेस्टिमनी को हम सुनेंगे अभी। इस बहन को पिछले 3 साल से पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। पीरियड बहुत ही दिक्कत आती थी, पीरियड नहीं आते थे, या तो बिल्कुल नहीं आते थे और या फिर 4-4, 5-5 महीने बाद लगातार कई दिन पीरियड रहते थे और बहुत ही ब्लड बहता था और लगातार कमजोर होते जा रहे थे ये बहन की हम फोटो को देखेंगे, बहन वीना की, कि बहुत ही कमजोर हो गए थे। बहुत दवाइयां खाई, मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था इन्हें। पीरियड जा तो कई महीनों तक नहीं आते थे और जब आते थे तो कई दिनों तक लगातार ब्लड बहता था। इनकी बॉडी भी पूरी तरह से सूज चुकी थी, कमजोरी आ चुकी थी और बेड से भी नहीं हिलते थे, बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे। फिर ये लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना इन्होंने शुरू किया खामरा चर्च की, और जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने घर बैठे हुए इस बहन को छुआ और इनने एकदम से प्रेशर फील हुआ बाथरूम का, और जैसे ही बाथरूम गए इनके रसौलियां गुप्तांग से बाहर आ गई।
हालेलुया। उस दिन के बाद से, ऑनलाइन मीटिंग के देखने के बाद से ये बिल्कुल फ्री है, आजाद है। सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, सब जन जोर से तारीफ करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें, सब जन जोर से तारीफ करें, तारीफ करें सब जन। ऑडियो आवाज सही से मांगते हैं। हेलो, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है। हालेलुया। ये स्विचर वाले को बोलो थोड़ा सीरियस काम करे। अब मैं स्क्रीन पे हूं। उस फोटो को हम दोबारा देखेंगे, जो रसौली की फोटो है उसको हम दोबारा देखेंगे। यस, ओके, दैट्स इट। आज जिस विषय में, ए लड़के हिलना बंद कर और बाहर चला जा, बाहर चला जा, बाहर चला जा। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आपने ध्यान से सुनना है और मीडिया टीम भी ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और इस टीचिंग का जो शीर्षक है वो है द अनॉइंटिंग। लेकिन आज पार्ट 1 नहीं है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कुछ कि अभिषेक है क्या, अभिषेक क्यों हमें चाहिए, अभिषेक मिलता कैसे है और इसे संभाला कैसे जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर सबसे अधिक आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर का अभिषेक है। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा कि 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने अपना सारा कुछ लिखा व्यय कर दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया और कुछ भी हीलिंग नहीं पाई। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु मसीह के वचनों को सुन के, उसके बारे में सुन के, उसने ये फैसला किया कि मैं जीसस क्राइस्ट को टच करूंगी, मैं जीसस क्राइस्ट को फॉलो करूंगी। और बाइबल कहती जब वो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अपने घर से निकलती है, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को वो छूती है, और यीशु मसीह को उसके बारे में मालूम नहीं था, जीसस क्राइस्ट को उसके बारे में मालूम नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। और उस समय चेलों ने कहा प्रभु तेरे को पूरे भीड़ छू रही है और तू ये कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। आप इमेजिन करो, यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ थी, बाइबल कहती लोग उस पर गिरे पड़ते थे, इतनी भीड़ हमेशा परमेश्वर के साथ रहती थी, लेकिन परमेश्वर एक स्पेसिफिकली एक स्पेशल केस को मेंशन कर रहे थे कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। अगर आप दूसरा राजाओं उसकी 2 बाब पढ़ें, जहां पर एलीशा के स्वर्गीय रोहण का जिक्र है, जहां पर एलिया यानी एलिया के स्वर्गारोहण और एलीशा उसके पीछे, एलिया जीवित स्वर्ग पर चढ़ा दिया गया। मैं 6 आयत से उसको पढ़ूंगा। फिर लिखा, फिर एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने कहा यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का आता है। वो आगे चले गए और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर फाड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और दोनों स्थल ही स्थल उतर गए। तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से जीवित स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के वक्त अगर देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें एलिया ने कहा, जो अनॉइंटिंग तू मांग रहा है ये मुश्किल है। आप जानते हैं वो अंधेरे का टाइम था, वो एक ऐसा टाइम था जब लोग अंधेरे में थे, ऐसा टाइम था जहां परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था, ऐसा टाइम था जब, आप जानते हैं इस अंधेरे टाइम में जो आज चल रहा है, उन अंधेरों समयों में जो पिछले दिनों में बीता, हमेशा एक अभिषेक ही हमें इन अंधेरे समयों से बाहर निकालता है। हमेशा अभिषेक ही अपने लोगों की अगुवाई करता है। बाइबल में ये बात लिखी कि एलीशा ने कहा, मुझे
प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे तेरा दुगना भाग जो तेरी आत्मा में है मुझे वो चाहिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए जो तेरे पास है। एलिया ये जानते हुए भी कि ये 24 आवर मेरी सेवा में हाजिर रहता है, उसको क्या बोलता है कि यदि तू जीवित स्वर्ग पर उठा लिए जाने तक अगर उस टाइम अगर तू मुझको देखने पाए तो मैं ये अभिषेक तुझे दूंगा। लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। इसमें बाइबल कहती एलिया अलीशा उसको देखकर कह रहा है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। परमेश्वर का अभिषेक, उसको यह बात एलिया को मालूम थी कि तेरी अधीनगी, तेरा ऑनर अगर शारीरिक है और आत्मा में नहीं तो ये अनॉइंटिंग तू नहीं पाने पाएगा, क्योंकि अनॉइंटिंग की अपनी एक चॉइस, अभिषेक की अपनी एक चॉइस है। प्रभु यीशु मसीह उस टाइम ये नहीं जानते थे कि मुझे बीमार को छूना है, और हजारों लोग गिर रहे थे लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को वो छू नहीं रहे थे। पर एक औरत जो दिल में ये सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के शोर को, जो यहूदी लोग होते थे वो अगर शॉल लेते थे, तो ये शोर अगर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से कैमरा में अगर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये धागा दिख रहा है, ऐसे धागे को वो, ऐसे धागों को, उसके छोर के धागे निकले होते थे, और लिखा उस धागे के किनारे को उस औरत ने छुआ था और यीशु मसीह को मालूम था कि मुझ में से अभिषेक निकला। जब से हीलिंग ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही, जब लोगों की आप टेस्टिमनी सुन रहे हो कि मैं ऑनलाइन मीटिंग को देख रहा था और मुझ में से रसौली निकल गई, मैं इतने सालों से प्रॉब्लम में था, मैं इतने सालों से प्रॉब्लम में थी, मेरा ब्लीडिंग हो रही थी या स्टॉप हो चुकी थी या मैं मोटी हो रहा था या पतला, आप देख रहे हो लोगों को दिक्कतें, लेकिन बाइबल कहती अगर आप फेथ करें, अगर आप विश्वास करें और उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकें, उस अभिषेक को आप अट्रैक्ट कर सकें जो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, आज जो अभिषेक का कैरियर है, जो अभिषेक जिसके ऊपर है, वो एक आदमी है, वो एक औरत है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। आज होली स्पिरिट अपने लोगों के जरिए इस धरती के ऊपर कार्य करता है। जिस तरह ये कोविड-19 ये वायरस जो एक हथियार की तरह बनाया गया था लोगों को नाश करने के लिए, क्योंकि वायरसेस दुनिया में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये हजारों लाखों सालों से हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि पिटबुल आया जी, नई ब्रीड आई, क्यों? इंटरब्रीडिंग। एक एग्रेसिव डॉग लिया, एक बड़ा डॉग लिया, उनको इकट्ठा कर दिया, एक नई डॉग की नस्ल को पैदा कर दिया। अगर आप सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो लाइगर यानी टाइगर और लॉयन की इकट्ठी नस्ल, टाइगर में से फीमेल ली गई टाइग्रेस और शेरों में से लॉयन लिया गया और उनकी मेटिंग करवाने के बाद लाइगर पैदा हुआ जिसका वेट 900 पाउंड यानी आप लगा लो 400 किलो के करीब है, 400 से भी ज्यादा। ये वायरस को स्ट्रॉन्ग किया गया, छेड़छाड़ की गई, इसे दुनिया में फेंक दिया गया। लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, अगले इस थर्सडे से लगातार 7 से लेकर ये 14 भी हो सकते, 12 भी हो सकते, जितने पार्ट्स इसके होंगे इस थर्सडे से स्टार्ट होंगे। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, तो जब आप इसको सुनेंगे, द अनॉइंटिंग इस आज के इंट्रोडक्शन को, थर्सडे से पार्ट 1, संडे से पार्ट 2, आप जब इसे सुनेंगे आपके अंदर क्लियरेंस होगी कि आपने करना क्या है। उस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करने के लिए उसने मन में कहा कि अगर मैं उसके छू लूंगी, कन्फेशंस, अंगीकार, तो मैं चंगी हो जाऊंगी, जबकि लाखों लोग परमेश्वर को छू रहे थे।
भविष्यद्वक्ताओं के 50 चेले कह रहे हैं एलीशा को, तुझे मालूम है आज तेरे गुरु ने स्वर्ग पे चले जाना। कहता चुप रहो तुम, मुझे मालूम है, खुदा ने मुझ पे जाहिर किया। एलिया नहीं जानता, एक मैन ऑफ गॉड की दो उसके हिस्से हैं, एक ह्यूमन साइड है उसकी, एक डिवाइन साइड है उसकी। एक ह्यूमन साइड है, जो 10 लोग काम कर रहे हैं वो नहीं जानता कि कौन सा बंदा रियल अधीनगी में है और कौन सा बंदा रियल ऑनर में जाता है। लेकिन जो अनॉइंटिंग उस मैन ऑफ गॉड के अंदर है, वो ये जानती है कि कौन सा बंदा उसकी अनॉइंटिंग की रियल कदर कर रहा है और कौन नहीं। और इस अनॉइंटिंग को ऐसा हो सकता है कि 100 लोग छुएं और कुछ ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो इसका ऑनर करता है, जो इस पे डिमांड रखता है, उसकी लाइफ पे ये काम करे। अनॉइंटिंग अपने आप कार्य नहीं करती। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो मसा था, लोग उसे छू रहे थे लेकिन वो निकल नहीं रहा था, लेकिन एक औरत ने जब उसे छुआ तो परमेश्वर ने कहा उसने मुझे छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। इमेजिन करो, ये वही सामर्थ्य है जिससे आज रसौलियां गायब हो रही। आज भी आप इंस्टेंट टेस्टिमनीज को देखोगे, लोग अपने बेड्स पे खड़े हो रहे हैं, कोरोना वायरस की, कोविड की टेस्टिमनीज आ रही। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश में डिस्ट्रॉय, इब्रानी भाषा में अगर पढ़े तो लिखा खत्म कर दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा। तोड़ा ही नहीं बल्कि वो फिनिश कर दिया जाएगा अभिषेक के कारण। बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ, जब एक इंसान के ऊपर जुआ होता है, जब एक इंसान कोई भारी चीज उठा के अपने सिर पे रखता है तो वो ऊपर नहीं देख सकता, वो ऐसे नहीं देख सकता ऊपर, क्योंकि उसके सिर पर जुआ है। वो जुआ, उसे आपने गांव में देखा होगा, जो बहनें हैं वो भारी एक टोकरी या उसकी हरी घास की जो पट्ठों की पंड लेके जाती, तो ऊपर नहीं देख सकते, वो सिर्फ नीचे देख सकते हैं। क्योंकि जो बंधन है, जो बॉन्डेज है, जो शैतान का बंधन है, जो डिप्रेशन है, जो शैतान का अटैक है, वो आपको फ्री नहीं रहने देता। आज देखो यंग लोग डिप्रेशन में, इकोनॉमी डिप्रेशन में, लोग डिप्रेशन में। हैरान हूं मैं, अभी रिपोर्ट नहीं आ रही और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तेरा जुआ नष्ट कर दिया जाएगा। और ये अभिषेक जो मैं आपको बता रहा हूं, एलिया कहता ठीक है, मैं तेरी बात को सुनता हूं, लेकिन कठिन बात है, लेकिन अगर तू जीवित मुझे स्वर्ग पे जाता देख ले तो यह अभिषेक तुझ पे आएगा। और बाइबल कहती एलीशा ने कहा, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। बाइबल कहती जब उसने पुकारा माय फादर, उसने ये नहीं कहा हाय मेरा मसा, हाय मेरा। जब एक, याद रखो, परमेश्वर इस दुनिया में अकेला काम नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं वो कर नहीं सकता, लेकिन वो करता नहीं, और उसने अपने लोगों को ठहराया। और बाइबल कहती जब इज़राइल बंधन में और बॉन्डेज में था, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही वो छुड़ाए गए, और भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही उन्होंने कनान में प्रवेश किया। परमेश्वर इस दुनिया में कोई भी कार्य मेरे और आपके बिना नहीं करता। और ये अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है, ये अपने आप काम नहीं करती। जब तक, मैं एक बात बार बार आपसे बोलता हूं, अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए, और आप बोलेंगे अच्छा ये तो मर गया। हो सकता है मैन ऑफ गॉड के करीब रहने वाला कोई व्यक्ति बीमार भी हो। बाइबल कहती अनॉइंटिंग जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वही अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो आप यीशु मसीह के साथ चलने वाली उस भीड़ में शामिल हैं जिसको ये मालूम तो है इसमें मसा है, और वो उसको छू भी रही, लेकिन उसकी जिंदगी में वो मसा काम नहीं कर रहा। आदम और हवा के गिरने का कारण यह था कि उस अनुग्रह को जो उनके ऊपर था कि परमेश्वर रोज उनसे मिलने के लिए आता था, उन्होंने उसको ऐसे ही जाना।
उन्हें फेमिलियर लगने लगा, आम लगने लगा। रोज खुदा से बात करना, रोज परमेश्वर की संगति में रहना उन्हें आम लगने लगा। आपके मैन ऑफ गॉड में जो मसा है, खुदा के दास में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दुनिया में जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी मैन ऑफ गॉड का आप फॉलो करते हैं, वो मसा आपकी लाइफ में कार्य करता है जब आप उस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं उसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखो, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने छुआ, अनॉइंटिंग को यह मालूम था कि इसके शरीर पे जाना है। अनॉइंटिंग को आज मालूम है आपकी रसौली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को यह मालूम है आज आपके फाइनेंस के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को आज यह मालूम है कि उसने आपकी फैमिली के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को यह मालूम है उसने आपके बच्चों के ऊपर जाना है। अनॉइंटिंग को, अभिषेक को, उसको मालूम है कि उसने किस हिस्से में आपकी लाइफ पे काम करना है। अभिषेक को यह मालूम है, परमेश्वर के मसा को यह मालूम है कि उसने आपके माइंड के ऊपर जाना है, उसने आपके डिप्रेशन को दूर करना है, उसने आपके शरीर की कमजोरी को दूर करना है। लेकिन उस मसा को हम अट्रैक्ट कैसे करें? मसा है क्या, मिलता कैसे, संभलता कैसे, यह मैं आपको इस थर्सडे से बताने वाला हूं। और मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि जब ये टीचिंग को आप सुनने वाले हो और इसको फॉलो करने वाले हो, आप कॉन्शियस होंगे अपने अभिषेक के लिए। आप नई कमिटमेंट करेंगे परमेश्वर के साथ, आप नई चीजों को अपनी लाइफ में एंटर करेंगे, आप पाप से बिल्कुल फ्री होंगे। क्योंकि पवित्रता ही इसका एक, जिसे कहते हैं कि अगर खीर बननी हो तो आप दूध और चावल के बिना खीर बनाना, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये चीजें इस थर्सडे से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जानता हूं ये लॉकडाउन शॉकडाउन कुछ नहीं, आप जब इस मैसेज को सुनेंगे, आप घर बैठे नाच रहे होंगे और आपकी बीमारियां जा रही होंगी, गुड न्यूज आपके घरों में एंटर कर रही होगी, आपके दुश्मन जो शैतानी लोग हैं आपकी लाइफ से निकल रहे होंगे। परमेश्वर का आत्मा उन्हें निराश और हताश और शर्मिंदा करने वाला है और एक अजीब और बड़ी ताकत के साथ अब अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ आप देखोगे, इस अभिषेक की वजह से जो मैं आपसे, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ में अपने स्पिरिचुअल ऐसे सन्स एंड डॉटर्स देखे हैं जो दूसरे लोगों से कम बुद्धिमान है, उन्हें अच्छा बोलना नहीं आता लेकिन उनकी चर्चिस हजारों में। और ऐसे चतुर चालाक भी देखे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उनकी चर्चित अब ग्रोथ में नहीं। बाइबल कहती ये मस्सा, जब मुझे मालूम है कि ये ग्रेस मुझे चाहिए, एक ग्रेस जो मेरी लाइफ में है, वो उसके कारण है जो अभिषेक मेरी जिंदगी के ऊपर है। अगर कोई ये ग्रेस चाहता है, कोई ये अनॉइंटिंग चाहता है, उसे इस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करना पड़ता है। ये अभिषेक एक प्रेशियस सब्सटेंस, एक कीमती चीज है। ये है तो फ्री, क्योंकि ये बिकता नहीं, पर इसका मूल्य बड़ा हाई है। आपका समय इसका मूल्य हो सकता है, सैक्रिफिशियल बोना इसका मूल्य हो सकता है, आपके पापों से दूर रहना। अगर आप पुराने नियम में देखें तो उसमें कैटेगरीज थी। लोग थे विश्वासी, यहूदा का गोत्र अलग था थोड़ा ऊपर, याजक थे और महायाजक थे। याजक लोग अपने नियरली अपने रिश्तेदारों की डेथ पर नहीं जा सकते थे, उन्हें अलाउ नहीं था। माता पिता या किसी की डेथ हो जाए नजदीक, वो जा सकते थे। महायाजक अपने मां और बाप की मृत्यु पर भी जा नहीं सकता था, क्योंकि ये उसका प्राइस था। सैमसन का प्राइस था, वो नाजीर रहेगा, दाग की बारी की कोई वस्तु नहीं खाएगा, बाल पे छुरी नहीं लगने देगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ थर्सडे शेयर करूंगा। पार्ट 1 से मैं स्टार्ट करूंगा और ये आपके लिए ब्लेसेड टीचिंग होगी। अनॉइंटिंग वही कार्य करती जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। जिस अनॉइंटिंग को आप डिसऑनर कर दो,
आपकी लाइफ में वो काम नहीं कर सकती, चाहे वो मैन ऑफ गॉड हाथ क्या, 2 हाथ क्या, 2 टांगे रख के अभी अगर प्रेयर कर दे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस अनॉइंटिंग को 1000 लोग छू सकते हैं और वैसे के वैसे रह सकते हैं, पर जो इसको, क्योंकि अनॉइंटिंग को मालूम है, एलिया जानता था कि अभिषेक को मालूम है तेरे ऊपर जाना है कि नहीं जाना, तो वो देख लेगा। अगर तू आत्मिक हुआ, अगर तू इसके काबिल हुआ, तू मुझे स्वर्ग जाता देख लेगा और ये तुझ पे आ जाएगा। और उसने ये नहीं कहा हाय मेरा मसाम कहां गया, कहां जा रहा है मैन ऑफ गॉड। उसने कहा मेरे बाप, मेरे बाप, माय डैडी, माय डैडी, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। तो अगर परमेश्वर इस शब्द के खिलाफ होता तो ये मसा उस पर कभी ना आता। परमेश्वर ने आज क्राइस्ट की बॉडी में लोग ठहराए, उसने लोगों को ग्रेस दिया, उसने लोगों को अनुग्रह दिया है। आज हमें डिसाइड करना है कि हां ये ग्रेस मुझे चाहिए, और परमेश्वर बुद्धि देगा। आप जानते हैं इसहाक ने ब्लेसिंग्स देने से पहले एसाव को बोला, कहता मुझे कुछ खिला जो शिकार का मीट हो। बाय द वे, ये कोई बैठा गरीब बंदा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बात नहीं कर रहा था। ये वो इसहाक बात कर रहा था जो करोड़ों का मालिक था, जो इतना अमीर था कि राजा लोग उसे अपने देश से निकालते थे कि इसकी प्रॉपर्टी और जो सामर्थ्य है वो हमसे ज्यादा है, कहीं ये अपने आप को राजा अनाउंस करके हमें डिथ्रोन, हमें नीचे ना उतार दे। वो कह रहे हैं कि जा और शिकार का मीट मुझे खिला। और बाइबल कहती क्यों? क्योंकि उसकी सोल, उसकी स्पिरिट को जो चीज पसंद थी, वो चीज वो लेके अपनी सोल को, अपनी आत्मा को हिलाना चाहता था। लिखा जब पानी हिलता था तो स्वर्गदूत जब पानी को हिलाते थे, लोग जाते थे और हील होते थे। ये मैं आत्मिक चीज बोल रहा हूं आपसे। और जब उसकी स्पिरिट हिली, उसने अपने अंदर से आशीर्वाद दिया। चाहे वो याकूब ले गया, क्योंकि टेक्निकली ऐसा आपको मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने अपना जो पद था बड़े होने का, पहलोठा होने का, वो गवा दिया था। वो एक अलग इशू है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बी वाइज, आपको बुद्धिमान होना है, क्योंकि जिस मसे को, जिन अधिकारों को परमेश्वर ने अपने दासों के वश में किए हैं, वो लोगों के पास नहीं, सबके पास नहीं। और अगर हमें उस अनॉइंटिंग हमको मालूम है, आज जो ब्लेसिंग्स लोग खामरा चर्च के ऊपर देख रहे हैं, ये उस अभिषेक का कारण है जो इस लाइफ, मेरी लाइफ के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर है। और ये अभिषेक आसान नहीं है, इसे लेना आसान नहीं, पर इम्पॉसिबल नहीं। इस हफ्ते से जब मैं इस अभिषेक के बारे में जिक्र करूंगा, अपनी जिंदगी के कुछ घटनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज ने मेरी लाइफ में मेरी हेल्प की है इस अनॉइंटिंग में घुसने के लिए, इसको लेने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए और इसमें बने रहने के लिए। क्योंकि शैतान ये बात जानता है, क्योंकि वो भी अभिषिक्त था। आज अगर माइकल जैक्सन का गाना लगता तो एक नशा सा लोगों पे चढ़ता है, क्योंकि अभिषेक था उसके ऊपर शैतान का। शैतान को गिराया गया, उसका अभिषेक नहीं लिया गया। और शैतान जानता है ये अभिषेक, ये मसा, ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या कर सकती, और इसीलिए वो उन मैन और वुमेन ऑफ गॉड के खिलाफ कार्य करता है, चाहे वो झूठ के द्वारा हो, अटैक्स के द्वारा हो, बीमारियों के द्वारा हो, ताकि उस अभिषेक को वो खत्म कर सके। क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक के कारण तुम्हारे जुए टूट जाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल जुए हों,
चाहे वो फिजिकल हो, चाहे बीमारियों के हों, उस अभिषेक के कारण लिखा तेरा जुआ टूट जाएगा। और शैतान यह बात जानता है कि अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा, क्योंकि बाइबल कहती वो अभिषिक्त था और उसे मालूम था, वो मालूम है उसे, वो जानता है कि ये अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए आज उन लोगों से उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 2-2 घंटे प्रचार करें, लेकिन जब मसा और खुदावंद का आत्मा उनकी जिंदगियों में नहीं तो वो असरदार नहीं, और शैतान उनको तंग नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि ये अभिषेक है जिससे उसको रियल फर्क पड़ता है। और ये अभिषेक उतना ही कारगर है जितना वो मैन ऑफ गॉड, वो वुमेन ऑफ गॉड वर्ड की डेप्थ में है। उस मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड का कोई सानी नहीं अगर वो वर्ड की डेप्थ में हो, जेन्युइन हो, फेक प्रोफेसीज करने वाला नहीं, या फेक चीजों को करने वाला नहीं, फेक हीलिंग मिरेकल्स को करने वाला नहीं, जो रियल और जेन्युइन हो, वर्ड डेप्थ और हीलिंग और प्रोफेटिक गिफ्ट के साथ, वो सोने पे सुहागा है। अगर आपके पास वर्ड डेप्थ है और अनॉइंटिंग है, आप लाखों और करोड़ों को बचा सकते हो, आप कॉन्टिनेंट्स को बचा सकते हो, आप देशों को बचा सकते हो, सरकारों को बचा सकते हो। वो अभिषेक जिसने नमान के कोढ़ को चंगा किया, क्योंकि उसे उस अभिषेक की उस कोढ़ पे जरूरत थी। अभिषेक ऐसा नहीं कहता कि नमान ये ले 10 करोड़ रुपया। नमान बोलेगा यार मेरे को क्या देना है, तू क्या दे रहा है पैसा, मेरे पास खरबों रुपया है, पर मेरा शरीर कोढ़ी है। और मैन ऑफ गॉड ने कहा जा और 7 डुबकियां मार यर्दन नदी में। अभिषिक्त व्यक्ति की बातें समझ ना आए, यह उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ बताता है, समझाता नहीं। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो उस नामान कोढ़ी के ऊपर जब अभिषेक आया तो कहां आया? उसके शरीर के ऊपर, और लिखा उसकी देह एक बालक के देह के समान स्वस्थ हो गई। एक बालक की देह के समान उसकी देह स्वस्थ हो गई। और जब उस विधवा के ऊपर जिसके बच्चों को उसके कर्जदार लेके जाने वाले थे, जब उस पे ऊपर अभिषेक आया तो शरीर पर नहीं आया। कहां आया? उसके फाइनेंस के ऊपर। उसका फाइनेंस लिखा इतना ग्रो हुआ कि जितने बर्तन वो पड़ोसियों से मांग के लेके आई थी, हर बर्तन फिल हो चुका था। प्रभु के दास ने कहा इनको बेच और अपना मूल्य चुका, और जो बच जाए उससे अपने बच्चों और अपना निर्वाह कर। बाद में वो सोच रही होगी मैं क्यों बड़े बड़े कंटेनर मांग के नहीं लेके आई, मैं क्यों और बर्तन नहीं ला सकी। अभिषेक को मालूम था कि इसके फाइनेंस को मेरी जरूरत है। अभिषेक को मालूम था नामान को उसके शरीर के चंगाई के रूप में मेरी जरूरत है। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, खुदावंद का मस्सा, खुदावंद का अभिषेक ये जानता है कि किस हिस्से में आपको टच करना है। वो कोई हिस्सा क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका शरीर हो, आपकी कोई एनीथिंग नेम इट, आपकी जॉब हो, वो कुछ भी हो सकता है। अभिषेक आपको उसी हिस्से में छुएगा और आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपकी लाइफ को छूटता हुआ, आजाद होता हुआ, उस अभिषेक के कारण जुए बंधन नाश होते हुए आपकी लाइफ से मैं देख रहा हूं। अभिषेक को मालूम है, अनॉइंटिंग की अपनी आंखें हैं, अनॉइंटिंग अंधी नहीं। और इसीलिए एक मैन ऑफ गॉड कभी परवाह नहीं करता कि कौन क्या करे, उसे मालूम है अगर ये लोग जेन्युइन हैं तो खुद ब खुद अभिषेक को अट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं तो गेहजी के जैसे अगर सालों साल भी रह लेंगे तो खाली हाथ जाएंगे।
पैसा बड़ी चीज नहीं। आप एक मैन ऑफ गॉड से फिजिकली ब्लेस हो सकते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकता है एज ह्यूमन, एज ए ब्रदर, एज ए, लेकिन जो प्रेशियस चीज आप भूल गए वो खुदावंद का अभिषेक है। क्योंकि अगर वो मिल गया, 7 पुश्तें आपकी, 70 पुश्तें आपकी उस अभिषेक के कारण ब्लेस होंगी, अगर वो उस अभिषेक को संभाले रखते हैं। मैंने कहा, मैंने ऐसे अपने सन स्पिरिचुअल एंड डॉटर्स देखे हैं जो इतने बुद्धिमान या बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर नहीं, लेकिन चर्चेस ग्रो कर रही, उनके मैसेजेस आते हैं मेरे को, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो 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 ग्रो, थाउजेंड्स में हो रहे हैं। क्योंकि जो रियल अनॉइंटेड पर्सन है उसे कोई मतलब नहीं, वो सन्स एंड डॉटर्स पाने की इच्छाओं को नहीं रखता। आपको हमेशा रियल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, हमेशा कड़क स्वभाव के आपको मिलेंगे, डिमांडिंग। क्योंकि ये अभिषेक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आज, इंट्रोडक्शन, इस सरमन का नाम होगा द अनॉइंटिंग इंट्रोडक्शन। अगले इस थर्सडे से पार्ट 1, संडे पार्ट 2, उसके बाद ये चलता जाएगा। और मैं ये बात जानता हूं, क्राइस्ट बॉडी आप इनवाइट करके रखोगे लोगों को, अपने क्रिश्चियंस लोगों को, ये यूट्यूब फेसबुक का लिंक भेजो, ये सरमन सुनना जरूरी। और नेक्स्ट 7 to 14 वीक्स, ओह गॉड ब्लेस यू, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करना ऐसे सिर झुका के खड़े रहना नहीं। एलिया ने कहा, जा और मेरे लिए रोटी बना के लेके आ। उस औरत ने नहीं कहा कि हमें खाने दे और मरने दे। अगर आप रियल रिस्पेक्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले होंगे। आप क्या बोलते हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, यह डिसाइड नहीं करता आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप फॉलो क्या करते हैं, कितना करते हैं, यह निर्धारित करता है। उस औरत ने एक कुप्पी टेलर आटा रोटी बनाई और उसको पानी दिया, क्योंकि पानी मिलना भी आसान नहीं था, और लिखा एलिया को दिया। जब उसने खाया और पिया, कहा अब वो आटा मैदा खत्म नहीं, वो तेल खत्म नहीं होगा। आप ये स्टोरी जानते हो। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करने के बाद अनॉइंटिंग ने उसे वहां छुआ जहां उसे जरूरत थी। उसे मालूम है आपके फाइनेंस को जरूरत है, उसका मालूम है आपके शरीर को, आपके मानसिक दिमाग को, आपके डिप्रेशन के से आपको फ्री करने के लिए, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके बॉस को, आपकी मां को, आपके बाप को कहां छूना है, उसे मालूम है। वो अनॉइंटिंग की आंखें हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अनॉइंटिंग की आंखें। वो देख सकती, वो अंधी नहीं है। और मूर्ख हैं वो व्यक्ति, और अंधे हैं वो व्यक्ति, और भोले हैं वो व्यक्ति जो इस अनॉइंटिंग को मिस कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इस अभिषेक को लेने के लिए मैं कितना फ्रस्ट्रेट हुआ हूं, कितनी परीक्षाओं से निकला हूं, कितना सहन मैंने किया है। अगर आज मुझे प्रभु बोले फिर से इतना सहन कर रहे, मैं बोलूंगा नहीं प्रभु, मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिया उसे सहन करने का। क्योंकि बाइबल कहती कि वो आज भी अपने लोगों के जरिए कार्य करता है। इसलिए उसने कहा, मैंने कलीसिया को प्रेरित दिए, नबी दिए, टीचर्स दिए, पास्टर्स दिए,
इवेंजलिस्ट दिए ताकि मेरी देह उन्नति पाए और वो बनी रहे। ये 5 तरीके के लोग खुदाबंद ने दिए, आज भी वो उन लोगों के द्वारा कार्य करता है। और जब हम अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, या आपकी लाइफ पे आप इसे अट्रैक्ट करते हैं। आज रसौलियां जाएंगी, हड्डियों के रोगों से आप फ्री होंगे, फाइनेंशियल ट्रबल से, मुश्किलों से आप फ्री होंगे। आज जो हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं 3 साल से आपको ये चीजें कह रहा हूं। 3 years, 3 साल से आप लाखों लोग जानते हो। क्या बैंक्स के बारे में मैंने नहीं बताया? क्या अकाल के बारे में मैंने नहीं बताया? लोग तंग होंगे, देश के देश दुखी होंगे, आपकी प्रार्थनाएं कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बचा पाएंगे। क्या मैंने नहीं कहा 3 सालों से? मैं फिर कह रहा हूं, ये कोविड इतना डेंजरस नहीं है जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डेंजरस हैं। पेट्रोलियम का जो तेल होता है, क्रूड ऑयल, उसका भाव 0 हो गया। आज डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, इकोनॉमिक। इन देशों को लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। सब देशों को इसको खोलने के बारे में अब विचार करना पड़ेगा। कुछ सिस्टम के साथ इसे खोलना पड़ेगा, और सिस्टम के साथ इसको करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, नहीं तो लूट मार की घटनाएं जो आने वाले दिनों में मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, वो एक नॉर्मल चीज हो जाएगी अगर हमने इस लॉकडाउन को नहीं खोला, सिस्टमैटिकली हम नहीं चले तो। ये घड़ा पौना भर चुका, आप समझ लो। और अगर इसको हमने ओवरफ्लो किया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जिनके पास है वो तो अपना सार लेंगे, लेकिन हमारे ऐसे लोग हैं जो डेली हैंड टू माउथ है। तो अगर ऐसी घटनाएं हम नहीं चाहते, तो हमें अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए और अपने पड़ोसी सब देशों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हमें प्रार्थना करनी। और जो सरकारी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्हें यह समझना है कि इसको खोलना है, क्योंकि ये वायरस डाउन आता जाएगा, पर इकोनॉमी को हमें स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये ना सोचे कि हमारे पास इतने करोड़ टन अनाज पड़ा है, क्योंकि कुछ चीजें हिडन रहती हैं इकोनॉमी में। जब आप आगे और इसको बढ़ाएंगे तो वो जाहिर होनी शुरू होंगी और प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको समय से पहले नहीं बताई? इसीलिए आपको प्रार्थना में रहना, आपको डरना नहीं, आपको फियर में नहीं रहना। मैंने आज आपको अभिषेक का एक हिस्सा छुआ, इंट्रोडक्शन आपको दी है, और आपको अपनी कॉपी पेन्स के साथ अगली बार आना है, क्योंकि ह्यूज वर्ड रेफरेंसेस के साथ रेफरेंसेस बहुत सारी होंगी। आपको उन्हें लिखना है, आपको उन्हें पढ़ना है, मनन करना है, वचन को खाना है, वचन को मनन करना है, वचन के ऊपर ध्यान लगाना है पूरा हफ्ता, जब तक ये द अनॉइंटिंग चैप्टर चलेगा तब तक। हालेलुया। आप समझ चुके हैं ये बातों को कि अनॉइंटिंग की अपनी आंखें हैं, उसे मालूम है कहां जाना है, उसे मालूम है कौन इसका हकदार है, कौन इसकी रियल रिस्पेक्ट करता है, उसे मालूम है। जिस अनॉइंटिंग ने यहां पे खामरा चर्च में, गुरदासपुर ब्रांच में आप देख चुके हो, जो काम किया, आपको क्या लगता है वो इत्तेफाक है? ब्रांचेस और खुलेंगी, हर ब्रांचेस में लाखों लोग होंगे। आप देखो, आप देखना। आपको क्या लगता है, क्या ये इत्तेफाक है? ये उस मसे का रिजल्ट है जो परमेश्वर ने मुझे दिया।
और ये सेम अनॉइंटिंग सोचो अगर आपके बिजनेस में हो तो वो क्या करेगी, अगर आपके शरीर पे हो तो वो क्या करेगी, अगर आपकी मैरिड लाइफ पे आ जाए तो क्या करेगी। लोगों की मैरिड लाइफ कुत्ते बिल्ली का और बिल्ली चूहे का खेल बन चुकी है, और हमारी मैरिड लाइफ द मोस्ट ब्लेस्ड है। ये मस्सा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वो अनॉइंटिंग है जिसने आज मैं जो हूं उसको बनाया। ये मेरी नहीं, ये खुदाबंद का है, पर उसने मुझे दिया। ये अभिषेक सोचो अगर आपकी मिनिस्ट्री में हो तो क्या काम होगा। ये अभिषेक अगर आपके परिवार पे हो तो कैसी शांति होगी। ये अभिषेक अगर आपकी जिंदगी में, आपके फाइनेंस पे, आपकी बॉडी पे, आपके घर पे, आपकी मैरिड लाइफ पे, आपके कैरियर पे अगर हो तो सोचो ये क्या काम करेगा। ये आपके वेज ओपन करेगा। जिस चीज के आप काबिल नहीं, आपको वहां लेके जाएगा। चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपकी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, लेकिन जब ये अनॉइंटिंग ऐड हो जाएगी आप अनलिमिटेड होंगे। ये मस्सा आपको वहां लेके जाएगा जो टॉप है, जो माउंटेन टॉप है। और याद रखो, ये मस्सा परमेश्वर अपने लोगों को देता है। उसके लोग अनॉइंटिंग कैरियर बनते हैं। और अगर आपको ये अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करनी आती हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आज आप घर पे बैठे आप इस अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज तक मुझसे किसी बंदे ने आके मेरे स्पिरिचुअल फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि अगर आप 100 लोगों को अकेला छोड़ दे तो चुगली चुगली को ढूंढ लेगा, पापी पापी को ढूंढ लेगा, लड़कियां छेड़ने वाला लड़के ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे। इनके अंदर पता नहीं क्या सेंसर लगे हुए हैं। जेन्युइन को ढूंढ लेगा, फेक को ढूंढ लेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो फेक प्रोफेसीज करते हैं, डिटेल्स के साथ, नाम ये नंबर ये। उनको मेरी संगति कभी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि 100 चीजें बताने से फेक, ये अच्छा है कि खुदावन तुम्हें 15 दे, तुम 15 बोल दो, तुम्हारी ब्लेसिंग उस 100 से ज्यादा होगी। बिली ग्राम इस सदी का एक महान खुदावंत का हीरो। अरे हीरो वो नहीं जो आप स्क्रीन पे देखते हो, वो एक्टर्स हैं। हीरोज वो हैं जिन्हें आप जमीन पे काम करते हुए देखते हो। इस दुख के टाइम में भी, इस मंदी के, इस खतरनाक जिसे आप टाइम बोलते हो, लोग पास्टर्स भी घरों में छुपे हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घर घर जाके हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर। वो लोग हीरो हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लीडर का उस समय मालूम होता है जब मुश्किल समय आता है, नहीं तो हर कोई राजा और हर कोई लीडर। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग अब आप समझ चुके हैं। ये अभिषेक क्या कर सकता है और ये किस हिस्से में इसको काम करना है ये जानता है। मेरी अपनी फैमिली मेरी अनॉइंटिंग का आदर करती, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, क्योंकि ये अनॉइंटिंग मेरी नहीं, ये खुदाबंद की। एक लीडर की उम्र से कभी धोखा मत खाना।
क्योंकि उसे गोलियत मारने के लिए बड़े बुजुर्गों के और बड़े लोगों की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको ये बात समझनी और अगले हफ्तों में आपको कॉपी पेन पूरी तैयारी के साथ अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके पूरे तन मन से पूरी प्रेयर फास्टिंग के साथ इस टीचिंग्स को सुनना है। और आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करता है। आपको मालूम होगा ये मसा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आप जब इस लॉकडाउन को जब हम खुलता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह ब्रांचेस को, किस तरह परमेश्वर बड़ी बड़ी जगहों को जन्म दे रहा है इस अभिषेक के कारण, इस अनॉइंटिंग के कारण। और इस अनॉइंटिंग को मालूम है उसने आपके किस हिस्से में कार्य करना है। कई बार मैन ऑफ गॉड के करीब लोग भी ब्लेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस अनॉइंटिंग से ब्लेसिंग्स हासिल की, ब्लेसिंग्स हासिल की। द अनॉइंटिंग यू रिस्पेक्ट, द अनॉइंटिंग यू अट्रैक्ट। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हो उस अनॉइंटिंग को आप अट्रैक्ट करते हो। कभी भी इस अनॉइंटिंग के साथ फेमिलियर ना हो ताकि ये फ्रीली आपकी लाइफ में काम कर सके। आप उस भीड़ के समान नहीं जो छू रहा और कुछ नहीं हो रहा, आप उस औरत के समान होंगे जो छू रहा है और उसकी बीमारियां जा रही। आपकी लाइफ की जो शैतानी लीकेजेस हैं वो खत्म हो रही और खुदावंद का रूह आपको छू रहा है इस टाइम। हालेलुया। मैं जानता हूं आप ब्लेस्ड हैं और मैं जानता हूं इस थर्सडे से जब हम इस टीचिंग को सुनना स्टार्ट करेंगे तो आप समझेंगे कि अभिषेक क्या है और मुझे इसकी जरूरत क्यों है। आप चाहे हाउसवाइफ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, आपका काम छोटा हो, आपका काम बड़ा हो, आपको ये मसा चाहिए। और ये कैसे मिलेगा हम बात करेंगे। कैसे संभलेगा, कैसे लीक होता है, किस तरह आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, संभलता कैसे है, रहता कैसे, ठहरा कैसे रहता है, हम बात करेंगे। क्योंकि इस अनॉइंटिंग से दूर करने के लिए शैतान को कुछ भी करना पड़े, उसको आपको ऑफेंड करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, नाराज करना पड़े, किसी भी तरह से काम करना पड़े, उस अनॉइंटिंग फेलोशिप से दूर करने के लिए वो करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी ये प्रार्थना है क्योंकि पंजाब में मैं यूथ खड़ा होते हुए देख रहा हूं। ऐसे लड़के को, खासकर लड़कियों को, जवान को मैं सेवा में खड़े होता हुआ, प्रीचिंग करता हुआ मैं देख रहा हूं, नए लोगों को खड़े होता हुआ। खुदावंद का रूह आपको छू रहा, आपको तैयार कर रहा है। पास्ट में सब सिंस, पाप, प्रॉब्लम्स जो आप रहे हो, खुदावंद आपको क्लीन करके खड़ा करने वाला। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को मिनिस्ट्री में आते हुए, और आपने जिस तरह शैतान का काम देखा है, ये कोविड, कोरोना, आप आने वाले दिनों में मिरेकल्स को देखोगे। खुदावंद की पावर को एक नेक्स्ट लेवल पे आप शिफ्ट होता हुआ, बड़े मिरेकल्स, बड़ी अनॉइंटिंग को आप फ्लो होता हुआ देखोगे। फाइनेंशियली आप ब्लेसिंग्स को देखोगे। क्रिश्चियन लोग, आप मत डरो, मत डरो, मत डरो, क्योंकि आपका फाइनेंस इफेक्ट नहीं होगा। खुदावंद आपका सप्लायर है। आपका सप्लायर कोई इंसान नहीं, आपका सप्लायर प्रभु यीशु मसीह। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा जीव और चंबीरीति के साथ जुम्बश करे और कार्य करे खुदा। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में,
जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं डांटता हूं इन बीमारियों को। अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो। बेड पे पेशेंट्स को मैं देख रहा हूं, उनके परिवारों को उन पे हाथ रखते हुए। एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूं जो फिजिकली कमजोर है, उसका मुंह उसके शरीर के हिसाब से बड़ा लगता है, लेकिन खुदावंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है उसको हील करते हुए। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं पंजाब में। परमेश्वर आपको यूज करेगा, लेकिन आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूजन स्टेट में देख रहा हूं। लेकिन खुदावंद का रूह आपको यूज करना शुरू कर चुका है और वो आपको आने वाले दिनों में अजीब और बड़ी रीति के साथ इस्तेमाल करेगा। सब रोगियों को मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, चंगे हो जाओ। दर्दे गायब हो जाएं, रसौलियां गायब हो जाएं, गिल्टियां गायब हो जाएं, सब तरह के रोग, सब तरह के कैंसर यीशु मसीह के नाम में चले जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में चले जाएं। हर तरह का रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, गले के रोग, वायरसेस, वायरल फीवर, सब तरह के रोग आपकी जिंदगियों को छोड़ के चले जाएं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हील हो जाओ। उसके नाम में आजाद हो जाओ। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। हर तरह की सब रोग, सब दर्दें, सब बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। सब ब्लड के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। सब तरह के टेस्ट आपके नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं सब दुष्ट आत्माओं को आपकी जिंदगी से छोड़ के जाने के लिए। मैं देख रहा हूं ब्लड की वॉमिटिंग्स आते हुए सिस्टर्स को। मैं देख रहा हूं ब्लड की वॉमिटिंग्स आते हुए भाइयों को। डरो मत, जो परिवार के लोग उनके साथ बैठे कि नहीं क्या हुआ। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कमांड करता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड करता हूं बाहर आने के लिए, उस दुष्ट आत्मा को बाहर आने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में शैतान को हुक्म देता हूं बाहर आने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। रसौलियों को, बीमारियों को, स्किन के रोगों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। बेबी कंसीव करता हुआ मैं आपको देख रहा हूं। एक सिस्टर जिसका यूट्रस भारी रहता है, मैं उसको हील होता हुआ देख रहा हूं। लकोरिया की बीमारी को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके गुप्त बीमारियों से उसको आजाद होते हुए, उसके शरीर के अंदर से अजीब अजीब से पदार्थ जो निकलते हैं, परमेश्वर आपको हील कर रहा है इस टाइम। ऐसे चीजों को, जैसे कीड़े होते हैं वाइट, उस तरह की शेप में चीजों को मैं निकलते हुए आपके देखता हूं, जो रेगुलर बेसिस पे निकलती हैं। खुदावंद का रूह आपको छू रहा और आपको हील कर रहा है। एक सिस्टर को, सिस्टर मतलब एक बहन जो काफी उम्र में बड़ी है, 50 से ऊपर, आप भारी हैं, आपका जो सूट का कलर है वो येलो है मेन, और उसके ऊपर प्रिंट है लाइट रेडिश मैरूनिश टाइप का, बहुत लाइट, लेकिन मेन आपका जो सूट है वो येलो कलर का, आपकी चुन्नी येलो कलर की। खुदावंद का रूह आपके हार्ट को छू रहा है, आपके लीवर को छू रहा है, आपकी बॉडी को वो छू रहा है और आपको हील कर रहा है। घुटनों को मैं हील होते हुए देख रहा हूं, हड्डियों को हील होते हुए देख रहा हूं। इस रीढ़ की हड्डी को गर्दन के नीचे, गर्दन के थोड़ा नीचे, मैं आपकी हड्डी को हील होता हुआ देख रहा हूं। नसों को जो दबी हुई उनको हील होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। मैं लोगों की लाइफ को परिवर्तित होता हुआ देख रहा हूं, खास तौर से जो एक्टिंग कैरियर में हैं, जो लोग सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ्स को मैं ट्रांसफॉर्म होते हुए, आपकी जिंदगियों को मैं बदलते हुए देख रहा हूं। आपको मैं एक सुसमाचार का
चैनल बनते हुए देख रहा हूं, खुदावंद की रूह को आपको यूज करते हुए देख रहा हूं। आप सेव नहीं रहने वाले यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आंखों के रोगियों को मैं फ्री होता हुआ देख रहा हूं, आंखों के ऊपर आए धब्बों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं, कानों की इन्फेक्शन और कानों के ड्रम जो पड़दे हैं उनको हील होता हुआ आपको सुनता हुआ मैं देख रहा हूं। गूंगी बैरी आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको हील होता हुआ, मैं आपको चंगा होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग आपको छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। कन्फेस करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तेरे कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। थैंक यू लॉर्ड, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, तेरे कोड़े खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आपकी रूह के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आपके पेट में गोला घूमता और वो हील कर रहा है परमेश्वर उस चीज को, क्योंकि साइंटिफिकली वो गोला कुछ नहीं है, स्कैनिंग में नहीं आता, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल बीमारी और परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है इस टाइम। एक बड़ी सिस्टर को मैं देख रहा हूं, बड़ी मतलब आप बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, आपको उंगलियां चूसने की आदत है। आप बहुत बड़ी, आप बहुत बड़ी, आप अडल्ट हैं, लेकिन आपको उंगलियां चूसने की आदत, और आपके फैमिली को ये चीज मालूम है, और आप परमेश्वर आपकी उस दुष्ट आत्मा से आपको फ्री कर रहे हैं इस टाइम, आपको हील कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है। सब तरह की अशुद्ध आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे, सब तरह की अशुद्ध आत्माएं आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। अपने हाथों को हिलाओ। आप टीवी स्क्रीन पे 2 नंबर देखोगे अभी, जो टेस्टिमनीज के नंबर हैं। आपको उन नंबरों के ऊपर अपनी टेस्टिमनीज को अभी भेजना है। वो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे। इन 2 नंबरों को आपने संभाल के, आपने इसको नोट करना, और इन्हीं नंबरों के ऊपर आपको अपनी गवाही भेजनी है। ये नंबर आप नोट करो, क्योंकि वर्शिप के बाद हम टेस्टिमनीज को लेना शुरू करेंगे। इन नंबर्स को नोट करो।